हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और बीएमटीसी 131 कैलकुलस अगर आपका सब्जेक्ट है और आपका कल ही एग्जाम है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ये बोर्ड पे दिखने वाले जो 6 टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको वेल प्रिपेयर कर लेते हो, इन सभी टॉपिक पे 3-3 4-4 क्वेश्चन कर लेते हो और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 100 में से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये जो सारे क्वेश्चन है, ये एटलीस्ट 5 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 7 मार्क्स का भी आता है, 8 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है और 15 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पेपर कैसा सेट करा गया है। करेक्ट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिजाइन होते हैं, लेकिन एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 5 मार्क्स का तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। यानी कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप बहुत हद तक बहुत अच्छा पेपर कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 जो है वो ट्रेस द कर्व, यानी कि कर्व आपको गिवन होगा और आपको उस कर्व के बारे में सारी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी कि टेंजेंट ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके डोमेन, उसके रेंज, ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा, एक्सेट्रा, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, हर चीज डिटेल में आपको बतानी पड़ेगी। तो आप ट्रेस द कर्व, ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज में दिख जाते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, तो nth डेरिवेटिव। इसमें हो रखा ये होगा कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा जैसे कि y इक्वल टू में साइन इनवर्स स्क्वायर, के नीचे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी जो nth डेरिवेटिव तक प्रूफ हो रखी होगी, यानी कि आपको पहले उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको वो लाइन प्रूफ करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में दिख जाएंगे और आप जब डेरिवेटिव करोगे तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं वो भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। यानी कि अगर आप सेकंड टॉपिक को करते हो तो बहुत हद तक आप ये भी कर लोगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप कर सकते हो। फिर तीसरा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी पे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि लिमिट पे बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करना होगा, कुछ में चेक करना होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना पड़ेगा। ये आपका पॉलिनोमियल बेस पे भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से कर देना है। फिर जो चौथा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव पावर वेरिएबल, जैसे कि x की पावर x है, साइन की पावर साइन 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 अप टू इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे 5 मार्क्स के, जिसके अंदर लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व करते हो। तो याद रहे डेरिवेटिव से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जिसकी पावर वेरिएबल दे रखी है, लॉग प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको वेल प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 100% एग्जाम में पूछा जाता है। आप जैसे ही गूगल पर डालोगे पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल के क्वेश्चन जो आपके 12th में भी आपने पहले से कर रखे होंगे, ठीक है, तो ऐसे टाइप के जनरली आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिल जाएंगे, जो आप 2025 दिसंबर 2025 जून में इसमें देखोगे तो आपको ये जनरली 5 मार्क्स का एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 100% आपके एग्जाम में आते ही आता है। फिर जो टॉपिक नंबर छठा है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम और मीन वेल्स थ्योरम ज्यादातर पूछी जाती है, लेकिन रोल्स थ्योरम मीन वेल्स थ्योरम से सबसे ज्यादा रोल्स थ्योरम के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरी बात मानो, आप ये 6 टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से मतलब कहने का मतलब ये कि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर आप इनको कर लेते हो तो आप अभी भी अपना बीएमटीसी 131 के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गुड लक, आप अपना एग्जाम अच्छे से करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।